हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग 1857 की जो महान क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये हमारी वीडियो सीरीज चल रही है लुसेंट सामानियन का। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को जरूर सेव कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हमें शुरू करना है। यहाँ पर है कि 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर अंग्रेजी जो सरकार थी, या फिर आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी सेना के अधिकारियों ने यहाँ पर जो पुरानी बंदूक थी उसकी जगह पर नए बंदूकें लेकर आई। ठीक है, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। ठीक है, इनका उपयोग करने का उसने निश्चय कर लिया। और इसमें क्या था कि उसके लिए जो कारतूस थे, यानी कि जो एनफील्ड बंदूकें थी, उसमें जो कारतूस उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। ठीक है, और इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बना। तो 1856 ईस्वी में इन लोगों ने यहाँ पर नए बंदूक लाने का निश्चय किया, और जो कि 1857 की क्रांति का कारण बना। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो कारतूस थे उन कारतूसों में गाय और सूअर के चर्बी का यहाँ पर क्या किया गया था, उपयोग किया गया था। और ये दोनों जो चर्बी थी गाय और सूअर की, ये एक तो पहला नंबर हिंदू के धार्मिक भावनाओं को यहाँ पर आहत पहुंचाता था, और दूसरा मुसलमानों के भी धार्मिक आस्था को यहाँ पर आहत पहुंचाता था। तो इसी वजह से ये आंदोलन आरंभ होता है। ठीक है, देखिए, अब आपके मन में एक सवाल भी होता होगा कि ये चर्बी वाला कारतूस आखिर चर्बी क्यों लगाया जाता था। तो जो कारतूस होते थे उनको नमी से बचाने के लिए, वर्षा से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वह एक बंदूक में भरे जाने वाले कारतूस के वजह से, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। आगे है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने यहाँ पर एक सैनिक होते जो कि बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, और फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दिया जाता है। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक, इनका नाम याद रखिएगा। तो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत जो होता है वह मंगल पांडे के द्वारा होता है, और इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इस कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें गाय की जो चर्बी है मिली हुई है, जो कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। क्योंकि मंगल पांडे क्या थे, हिंदू थे, तो उनके लिए ये धार्मिक भावनाएं आहत होती थी, और उसी तरह से मुसलमानों के भी यहाँ पर धार्मिक भावनाएं आहत होती थी। तो इस क्रांति में हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी वो बनी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या किया गया, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर उनको फांसी दे दिया गया। ठीक है, मंगल पांडे का जो संबंध था वह 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI से था। ठीक है, 10 मई 1857 के दिन मंगल पांडे के बाद यहाँ पर 10 मई 1857 के दिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि मेरठ की जो पैदल टुकड़ी थी, जिसे 20NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी। तो 20NI यानी कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ के पैदल टुकड़ी ने यहाँ पर क्या कर दिया, आंदोलन की क्रांति की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो जहां से अब इसे क्रांति की शुरुआत माना जाता है 10 मई 1857 को। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, याद रखिएगा कि क्रांति के समय ये सवाल पूछा जा सकता है कि 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, और साथ ही साथ इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम पाल्मरस्टोन था, जो कि लिबरल थे। ठीक है, लिबरल पार्टी से बने हुए थे। ठीक है,
पार्मस्टेन और लॉर्ड कैनिंग, इन दो नामों को याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे तब जब भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, और उसी तरह इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री पार्मस्टेन था उसी को वो था 1857 की क्रांति के दौरान। तो इन दो नामों को आपको याद रखना है इसी के साथ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ किया गया। तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को सेना में मिलाया गया 1748 ईस्वी में यह प्रक्रिया आरंभ हुआ, और उस समय मेजर स्ट्रीजर लॉरेंस को, ठीक है, मेजर स्ट्रीजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता था और पुकारा गया। तो यहाँ पर इस तरह से सवाल आ सकता है कि अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कौन है, तो मेजर स्ट्रीजर लॉरेंस, यानी कि इसमें यह था कि भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करना और उनको अपने लिए उपयोग करना। तो इस प्रक्रिया का जो शुरुआत था वह 1748 में किया गया। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेजी सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेजी सेना का अनुपात 2:1 रखा गया, यानी कि 2 भारतीयों के बीच 1 अंग्रेजी सेना होनी चाहिए। तो ये अनुपात बनाया गया कब? 1857 की क्रांति के बाद, क्योंकि यहाँ पर 1857 की जो क्रांति थी एक बड़ी क्रांति के रूप में देखा गया, क्योंकि ये जो क्रांति थी एक तरह से सैनिकों के बल पर भी चल रही थी। सैनिक भी इसमें विद्रोह कर रहे थे, साथ ही साथ आम लोग, आम जनता भी इसमें सहयोग कर रहे थे 1857 की क्रांति में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अंग्रेजी जो पद यानी कि जब 1857 की क्रांति को दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो उन लोगों ने कई तरह के व्यापक तौर पर यहाँ पर बदलाव किए गए, कई नियम बनाए। तो इसी के क्रम में यहाँ पर जो अपने सेना के अंदर भी कुछ बदलाव किए, और वो बदलाव था कि बंगाल की सेना जो होगी उसमें जो भारतीयों और अंग्रेजी सेना की अनुपात होगी वह 2:1 होगा, यानी कि 2 भारतीयों के पीछे 1, यानी कि 2 भारतीय पर 1 अंग्रेजी सेना रहेगा, ठीक है। उसी तरह से इन्होंने बम्बई और मद्रास की सेनाओं का अनुपात 5:2 रखा है, यानी कि 5 मद्रास या मुंबई के जो भारतीय नागरिक थे उनमें से 5 लोगों को सेना में लिया जाएगा, और 2 क्या किया जाएगा, अंग्रेजी सैनिक को लिया जाएगा, यानी कि 5 जो होंगे भारतीय सैनिक होंगे, उनके पीछे 2 अंग्रेजी सैनिक को रखा जाएगा। तो इस तरह के कई सारे बदलाव किए जाते हैं 1857 की क्रांति के उपरांत, यानी कि वो जब क्रांति जो है विफल हो जाती है तो उसके बाद अंग्रेजों ने कई तरह के यहाँ पर बदलाव करते हैं। 1857 के मामले की जांच हेतु पिल कमीशन को नियुक्त किया गया। तो आपको याद रखना है कि 1857 की जो मामला था उसकी जांच करने के लिए, यानी कि जो गाय की करतूस थी उसमें गाय की चर्बी मिली थी या नहीं मिली थी, कई तरह की ऐसी बातों को जांच करने के लिए 1857 की जो मामला थी उसको जांच करने के लिए पिल कमीशन का गठन किया गया था, नियुक्ति किया गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बिहार, अवध तथा अन्य स्थानों के व्यक्तियों को जिन्हें 1857 की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई। देखिए यहाँ पर बिहार, अवध, ये जो क्षेत्र थे ना, यहाँ पर क्रांति में ज़्यादा भाग लिए गए, लोगों ने बढ़ चढ़कर 1857 की क्रांति में भाग लिया, और इसी की वजह से इनको गैर लड़ाकू यानी कि ये लड़ने वाले नहीं हैं घोषित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जबकि ये लोग ही असली ओरिजिनल लड़ने वाले थे 1857 की क्रांति में। लेकिन यहाँ पर जो लोग 1857 की क्रांति को दबाने में काम कर रहे थे, जैसे कि सिख हुए, ठीक है, सिख हुए, गोरखा हुए और पठानों ने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। तो ये लोग जो थे अंग्रेजों की मदद कर रहे थे और इसी वजह से इन्हें लड़ाकू जातियां घोषित कर दी गई थी। ये अंग्रेजों के द्वारा घोषित किया गया था, ऐसा कोई वास्तविकता सच नहीं है, ठीक है। लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती भी किया गया, क्योंकि ये एक तरह से वफादार बने थे 1857 की क्रांति में। तो इसी वजह से
यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया, ये सोच करके कि ये आगे भी हमारे लिए वफादार बने रहेंगे। और वहीं पर जो बिहार, बंगाल ये सारे क्षेत्र थे, वहाँ से लोगों की भर्ती को कम किया गया। ठीक है, नोट यहाँ पर देखिए, नोट डालकर लिखा हुआ है कि भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। यानी कि भारतीय जो था वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन सकता था, सूबेदार बन सकता था, उससे ऊंचे का पोस्ट उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हुमरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। तो यहाँ पर जो लक्ष्मीबाई थी वह जिस तरह से अंग्रेजी सेना से लड़ रही थी, ठीक है, जिस बहादुरी से लड़ रही थी, उसको देखते हुए यहाँ पर हुमरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता की तारीफ करते हुए ये कहा कि सभी क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द थी, क्योंकि वह लड़ ही इस तरह से रही थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये कई बार आ भी सकते हैं सवाल। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत क्या था। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति पर इन व्यक्ति का क्या मत था। जैसे बी डी सावरकर की बात करें तो इनका ये मत था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि बी डी सावरकर ने यहाँ पर कहा था कि जो 1857 की क्रांति है ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। वहीं पर डिज़रायली ने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यानी कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 की क्रांति को डिज़रायली 1857 की जो क्रांति थी उसे डिज़रायली ने राष्ट्रीय विद्रोह की उपमा दी या फिर उसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ये जो थे यह बताया कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि यहाँ पर जो आम लोग भी थे वो भी भाग ले रहे थे इस विद्रोह में। लेकिन ये जो है इनका मत था सर जॉन लॉरेंस एवं सीले का, तो इनका ये मत था कि यह पूर्णतः मतलब पूरी तरह से सिपाही विद्रोह था। नेक्स्ट है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये जेम्स आउटरम, डब्ल्यू और टेलर इन तीनों का मत ये था कि ये जो 1857 की क्रांति हुई है ना, ये क्रांति जो है वह हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो इस तरह के इनके मत थे। आगे है कि टी आर होम्स ने अपना मत दिया और ये कहा कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कहा गया है कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बरता यहाँ पर इंडियन को दिखाया गया है और सभ्यता मतलब कि यहाँ पर भारतीय अंग्रेजों को दिखाया गया है। तो आप बता सकते हैं कि इनका सोच किस तरह से है टी आर होम्स का। आगे है कि यह धारमंदों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। एल एल ई आर रिज का भी विचार कुछ वैसा ही था। यानी कि ज़्यादातर जो इतिहासकार थे वो इस जो क्रांति है इस क्रांति को गलत साबित करने में लगे थे। वो ये चाहते थे कि ये जो भारतीय क्रांति कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। तो आप इन मतों को भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये भी समझिएगा कि इन मतों के पीछे क्या कारण था, क्योंकि ये सभी अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश सत्ता से संबंधित थे। कुछ इतिहासकार और कुछ ब्रिटिश अंग्रेजी शासन से और कुछ वहाँ से, ठीक है। तो इसलिए ये इसे गलत कहते थे। अब नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पर 1857 की महान क्रांति का जो प्रमुख केंद्र था, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वह उसके जो प्रमुख केंद्र थे उनके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। केंद्र यहाँ पर दिल्ली है। तो दिल्ली में जो नायक थे यानी कि जो इस क्रांति को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर वक्त खां। ये सैन्य वक्त खां जो थे वह सैन्य नेतृत्व प्रदान कर रहे थे और बहादुर शाह जफर जो था वो एक नेता के रूप में मतलब एक प्रतीक
प्रतीक नेता के रूप में आप कह सकते हैं काम कर रहे थे बहादुर शाह जफर। और विद्रोह की तिथि 11-12 मई को, यहाँ पर 11-12 मई को 1857 में हुई। देखिए यहाँ पर इसके विफलता का यही कारण था कि ये सारे क्रांति एक दिन एक समय में नहीं शुरू होता है, ठीक है। इनके बीच बहुत सारा गैप था। सभी जगह पर अगर एक बार में विद्रोह होता तो अंग्रेजी सेना को इस विद्रोह को दबाना मुश्किल था, और हम यहाँ पर अब कह सकते हैं कि हम 1857 में ही स्वतंत्र होने का चांस था यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं ब्रिटिश नायक के। ब्रिटिश नायक यानी कि विद्रोह को दबाने वाला, तो यहाँ पर विद्रोह करने वाले कौन थे? बहादुर शाह जफर और वक्त खां। वहीं पर विद्रोह को दबाने वाला यानी कि दिल्ली में विद्रोह को दबाने वाला निकलसन था, ठीक है, जो कि मारा गया, एवं हडसन जिंदा रहा, ठीक है। और विद्रोह दबाने का यानी कि जो दिल्ली में विद्रोह था इसको 21 सितंबर 1857 को दबा दिया गया, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझते हैं। देखिए दिल्ली में 1857 की जो क्रांति थी उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर और वक्त खां के द्वारा किया जा रहा था। वक्त खां सैन्य नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, ठीक है। और यह विद्रोह जो दिल्ली में था वह 11-12 मई 1857 को हुआ, ठीक है। और इस विद्रोह का रोकने का जो काम कर रहा था वह निकलसन और हडसन के द्वारा किया जा रहा था। निकलसन मारा गया और इनके कोशिश के बाद 21 सितंबर 1857 को दिल्ली में 1857 की क्रांति को रोक दिया गया, यानी कि उसको दबा दिया गया। नेक्स्ट आगे है कानपुर। देखिए कानपुर में जो 1857 के क्रांति का नेतृत्व प्रदान कर रहे थे वह नाना साहब थे, जो कि धुंध पंथ से थे, और तात्या टोपे जो कि सैन्य नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। तो कानपुर से जो थे वह नाना साहब थे और तात्या टोपे। इस चीज को याद रखिएगा कि कानपुर से जो 1857 थे उसका जो यहाँ पर नेतृत्व किया जा रहा था नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा। लेकिन यह विद्रोह की जो तिथि थी वह 5 जून 1857 थी, ठीक है। दिल्ली में मई में हो रही है, कानपुर में जून में हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना गैप है, 1 महीने का लगभग गैप है। और इसके रोकने का जो काम है वो करने वाला था कैंपबेल ने इस क्रांति को यानी कि कानपुर में 1857 की क्रांति को रोकने का काम किया कैंपबेल, और इसे सफलता मिलती है 6 सितंबर 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट आगे है लखनऊ में बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो थी वह लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। बेगम हजरत महल लखनऊ में जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत 4 जून 1857 ईस्वी को होता है। और लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो रोकने का काम किया जाता है वह हेनरी लॉरेंस के और कैंपबेल के द्वारा किया जाता है, जिसमें हेनरी लॉरेंस मारा जाता है और उन्हें यानी कि लखनऊ में 1857 की क्रांति को रोकने की जो कोशिश थी उसमें सफलता मार्च 1858 ईस्वी में मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई। देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो यहाँ पर झांसी में नेतृत्व प्रदान कर रही थी, ठीक है। झांसी में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था रानी लक्ष्मीबाई ने प्रदान किया था, और इन्होंने भी जून 1857 ईस्वी में ही मतलब धावा बोला था, आक्रमण किया था। और इसके जो मतलब रोकने वाला जो व्यक्ति था अंग्रेजी सेना में जो नायक था उसका नाम था ह्यूमरोज, ठीक है। ह्यूमरोज जो था उसने इसे रोकने का काम किया, और इसने ही कहा था कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वह अकेली ऐसी महिला है जो कि क्रांतिकारियों में, यहाँ पर क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है। तो ये कथन इनका ही था, और इन्होंने 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई जिसका नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति को, उसे 3 अप्रैल 1858 ईस्वी में झांसी में भी दबा दिया गया। देखिए इसका विफल होने का कारण यही था कि ये सारे जगहों पर
जो क्रांति थी वो अलग अलग डेट में अलग अलग टाइम पर हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर अंग्रेजी सेना को काफ़ी टाइम मिल जाता था एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो केंद्र था इलाहाबाद। इलाहाबाद में यहाँ पर लियाकत अली ने 1857 की क्रांति का क्या किया, अ, नेतृत्व प्रदान किया। और इसकी शुरुआत भी इन्होंने 1857 में यहाँ पर मंथ का नहीं दिया गया है, और इसे रोकने का जो काम था वह कर्नल नील ने किया था। कर्नल नील ने 1858 ईस्वी में इस विद्रोह को रोक दिया। ठीक है, इलाहाबाद में कर्नल नील ने 1858 ईस्वी में 1857 की क्रांति को रोक दिया। देखिए ये महत्वपूर्ण है, जगदीशपुर में कुंवर सिंह। ठीक है, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने यहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया। ये अगस्त 1857 में इस क्रांति की शुरुआत करते हैं, और इसे रोकने वाला विलियम टेलर एवं बेसेंट आयर थे, जो कि 1858 ईस्वी में इन्हें सफलता मिलती है इस आंदोलन को दबाने का। बरेली में खान बहादुर खां ने इसका क्या किया, नेतृत्व प्रदान किया 1857 की क्रांति का, जो कि 1857 में शुरू होता है, और इसे रोकने का काम हडसन के द्वारा किया जाता है। हडसन ने 1858 ईस्वी में इसे भी रोक दिया। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने क्या किया, आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया 1857 की, मौलवी अहमद उल्ला। ठीक है, ये 1857 की क्रांति का यहाँ पर क्या करते हैं, नेतृत्व प्रदान करते हैं फैजाबाद में। ठीक है, फैजाबाद में, और इसे रोकने वाला जो था वो कर्नल नील था। ये भी 1858 ईस्वी में इसे रोकता है। तो फैजाबाद की जो 1857 की क्रांति थी उसे कर्नल नील के द्वारा रोका गया, और फैजाबाद में जो 1857 की क्रांति थी उसका जो नेतृत्व प्रदान किया गया था वह मौलवी अहमद उल्ला के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है फतेहपुर जो है वह अली मुल्ला के द्वारा वहां पर नेतृत्व किया गया 1857 की क्रांति का, और इससे रोकने का जो काम किया गया वह जनरल रेनर्ड के द्वारा किया गया, और उसे सफलता 1858 ईस्वी में मिल जाती है। तो ये कुछ 1857 की क्रांति के जो स्थान थे, जो केंद्र थे, उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जाना, और ये जाना कि उस समय 1857 की क्रांति का जो वहाँ पर यानी कि हर एक केंद्र से कौन कौन नेतृत्व प्रदान कर रहा था। यहाँ पर हमारी सिर्फ यही गलती थी कि 1857 की क्रांति को एक साथ हम लोग लागू नहीं कर पाए। अगर एक साथ एक मंथ में ही हम लोग लागू करते तो शायद बात कुछ और होती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नोट डालकर लिखा गया है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुर में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो 1859 ईस्वी में यहाँ पर शिवपुर में तात्या टोपे को क्या कर दिया गया, फांसी से लटका दिया गया, उनको फांसी दे दिया गया। एक बात और याद रखिएगा कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था उनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, तो ये हमारी थी 1857 की महान क्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जो कि यहाँ पर लुसेंट से हम लोग कवर किए। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये हमारी वीडियो सीरीज लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज है, और अगर आप चाहें तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं यदि आपको लगे कि हाँ ये अच्छा है तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, उसके कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने का कोशिश करेंगे। और ये लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज है। हम बहुत जल्द ही लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक का वीडियो भी लाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बुक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टि से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में।